Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Priyanshu Ranjan, MBBS first professional year IGIMS Patna. I also appeared in ICR UG 2020 and cleared it with 401 marks out of 600 and my all India rank was 3500 approximately. I have completed BSc Honours Agriculture first year in College of Agriculture, Ganj Basoda and my university name was जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। सो फाइनली आप सभी का जो मॉपअप राउंड है वो आपका 2 दिन पहले से स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो मैंने सोचा कि चॉइस फिलिंग का जो वीडियो है वो लाने से पहले मैं एक बार आपको डिस्कस कर लेता हूँ सीट मैट्रिक्स को और कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ जो कि आपको कंसीडर करना है चॉइस फिलिंग के समय। जब आईसीआर की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड की जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी तो उस समय भी मैंने ऐसे की पॉइंट्स को डिस्कस किया था, लेकिन हर समय चैनल पर नए नए स्टूडेंट्स जुड़ते रहते हैं तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके साथ फिर से उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और भी आईसीआर रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आईसीआर की नॉर्मल काउंसलिंग की जो वेबसाइट है ये है। तो यहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स एंड फी डिटेल्स पे क्लिक करके यूजी पे क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है वो कुछ ऐसा जो पेज है वो ओपन अप हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पे और फिर यहाँ पर इसको मेंशन करना है। आपके सामने कुछ ऐसा जो पेज है वो ओपन अप हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो फी स्ट्रक्चर और साथ में जो सीट मैट्रिक्स का जो डिटेल्स है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में कितने सीट खाली हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नीचे से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लीजिए जो तीनों आईआरआई हैं इस साल की, उन तीनों आईआरआई में सीट खाली हैं। एससी के लिए 0 सीट है और आईआरआई न्यू दिल्ली में एसटी के लिए 1 सीट है। फिर ओबीसी के लिए भी तीनों में 0 सीट है। फिर अनरिजर्व्ड के लिए आईआरआई न्यू दिल्ली में 0 सीट्स हैं, लेकिन असम में 2 सीट है और झारखंड में 1 सीट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वहां पर अभी भी सीटें जो है वो खाली हैं आईआरआई असम और झारखंड और न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में हालांकि सिर्फ एसटी के लिए सीट खाली है। और भी कुछ यूनिवर्सिटीज को जैसे आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, तो यहाँ पर 6 सीट खाली है अनरिजर्व की, 1 सीट खाली है एससी। तो टोटल यहाँ पे 7 सीट खाली है। इसका जो फी है वो भी कम है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और भी अगर कुछ नॉर्थ इंडियन यूनिवर्सिटीज का बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ अयोध्या की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए 3 सीट जो है वो वैकेंट है अनरिजर्व के लिए। उसके बाद अगर आप और ऊपर आएंगे तो देखिए आईजीकेवी जो है, आईजीकेवी में 19 सीट वैकेंट है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीट वैकेंट है, अगर आपको कॉलेज में सीट चाहिए तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज को अपने चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट में डालना होगा। जैसे आईजीकेवी देख लीजिए, यहाँ पे 19 सीट्स खाली हैं अनरिजर्व के लिए। फिर और देख लीजिए आईजीकेवी में 1 सीट खाली है एससी के लिए, 2 सीट खाली है एसटी के लिए। फिर जोधपुर में देख लीजिए अनरिजर्व के लिए 6 सीट है। एचपी के भी पालमपुर में देख लीजिए यहाँ पर 1 सीट है। ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है नॉर्थ इंडिया की, तो इस यूनिवर्सिटी को भी अपने चॉइस प्रेफरेंस में डालना मत भूलिएगा। चॉइस प्रेफरेंस के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लाऊंगा, वो कल मैं ला दूंगा। चॉइस प्रेफरेंस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो मैं कल एक वीडियो ला दूंगा। कल 31 है ना, तो कल आपके लिए एक वीडियो मैं ला दूंगा चॉइस प्रेफरेंस के लिए, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चॉइस प्रेफरेंस में आपको वहाँ पर बताऊंगा वीडियो में कैसे मैंने अरेंज किया इसके लिए। फिर उसके बाद आप देख लीजिए चौधरी चरण सिंह हिसार की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कोई भी जो सीट है वो खाली नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को चॉइस में डाल के भी कोई मतलब नहीं बनता है। फिर बैंडा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसका जो फी है वो थोड़ा हाई है और इसमें 4 अनरिजर्व का जो सीट है वो खाली है। फिर आप देख सकते हैं नवसारी गुजरात का यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी कोई भी सीट जो है वो खाली नहीं है, हालांकि इसका फी बहुत कम है। और फिर यूएएस बैंगलोर को आप देख लीजिए, यहाँ पर जो भी है आपको 5 सीट खाली है अनरिजर्व का और 2 सीट खाली है एससी का। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ मल्टीपल कैंपसेस के बारे में। जिन भी स्टूडेंट्स को मॉपअप राउंड में मल्टीपल कैंपसेस वाली यूनिवर्सिटी अलॉट होंगी, उन्हें मेन कैंपस नहीं मिलने जा रहा है, उन्हें कोई ना कोई सब कैंपस ही मिलेगा अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी का सपोर्ट नहीं है और आप मल्टीपल कैंपसेस वाली यूनिवर्सिटीज को अपने चॉइसेस में रखते हैं और अगर आपको वो अलॉट होता है, तो आपको मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपको जो यूनिवर्सिटी अलॉट होगी वो आपको मेन कैंपस में नहीं अलॉट होगी, आपको सब कैंपस में अलॉट होगी। तो ऐसे करके हमने ओवरऑल एग्रीकल्चर का जो डिस्कशन है वो कर लिया। अब हम लोग थोड़ा हॉर्टिकल्चर की तरफ डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हॉर्टिकल्चर का जो सीट मैट्रिक्स है वो भी ओपन अप हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबौर की जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक भी सीट खाली नहीं है। मणिपुर की जो यूनिवर्सिटी है इम्फाल वाली, सेंट्रल वाली, यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट वहाँ पर गया भी हुआ है। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 4 सीट खाली है और पूसा समस्तीपुर में 5 सीट खाली है अनरिजर्व के लिए, 1 सीट एससी 1 सीट एसटी। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, काफी टॉप की यूनिवर्सिटी है, इसमें भी 3 सीट खाली है हॉर्टिकल्चर के लिए। फिर एक आंध्रा की यूनिवर्सिटी है, इसमें 13 सीट्स खाली हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका फी भी काफी हाई है, 68,848 है। फिर जूनागढ़ की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सीट खाली है, वो भी एससी कैटेगरी के लिए खाली है। RLBCAU झांसी में आप देख लीजिए 1 सीट खाली है सिर्फ यहाँ पर अनरिजर्व के लिए, और एक ओबीसी के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए खाली है। आपका रैंक कुछ भी हो, अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है तो कोशिश कीजिए
कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस को फिलअप करें, आप अपने चॉइसेस को वाइजली फिलअप करें। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा कॉलेजेस का जो लिस्ट है वहाँ पे फिलअप कीजिए। बात कर ले सेकंड पॉइंट का कि आप अपने चॉइसेस को वाइजली कैसे फिल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, जब आप अपना प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले आप 3-4 चीज़ों को कंसीडर कीजिए। सबसे पहला चीज़, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का ICAR रैंकिंग, उस यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस है आपके घर से, उस यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में लोकेटेड है, उस स्टेट का कोई क्या अपना रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ का क्या अपना फूड है। मतलब हर एक चीज़ को जो आप जब तक कंसिडर नहीं करेंगे तब तक आप अपने चॉइसेस को वाइजली फिलअप नहीं कर सकते। चॉइसेस को वाइजली फिलअप करने का यही मतलब है कि आपकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है कॉलेज से, पर्सनल एक्सपेक्टेशन है आपके ICAR की यूनिवर्सिटीज से, वो आपका फुलफिल होना चाहिए। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको वहाँ का लैंग्वेज और फूड को कंसिडर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसकी ICAR रैंकिंग को कंसिडर करना है, फिर आपको उसके बाद जो डिस्टेंस है उसको भी कंसिडर करना है। और इतने सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए जब आप अपना चॉइस फिलिंग करते हैं तो ही जाकर के आपका जो चॉइस प्रेफरेंस है एक बेस्ट बनता है आपके लिए, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट कर देते हैं कि मैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ भरूँ, मेरा रैंक कितना है। तो ऐसा नहीं होता कि रैंक के अकॉर्डिंग कोई चॉइस फिल नहीं होती है, ठीक। आपका रैंक अगर 10,000 भी है तब भी आप ऊपर एग्रीकल्चर रखिए, उसके नीचे आप हॉर्टिकल्चर रखिए, उसके नीचे आप फॉरेस्ट्री रखिए। मीन्स आपका जो अपना पर्सनल रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग चॉइस को फिलअप कीजिए। रैंक पर फोकस मत कीजिए, आपको जो पहले चाहिए आप उसको ऊपर रखिए, आपको जो उसके बाद चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग जो है फिलअप कीजिए। आपका रैंक डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। एक स्टूडेंट का रैंक था 3,000, उसने बस 3-4 टॉप के कॉलेजेस ही फिलअप किए ICAR के काउंसलिंग में अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में, और वो जो टॉप 3-4 जो कॉलेज थे उसे वो अलॉट नहीं हुए। तो क्या बताइए, उस 3,000 रैंक वाले स्टूडेंट को एग्रीकल्चर नहीं मिलता क्या किसी और यूनिवर्सिटी में? ऑब्वियसली मिलता, लेकिन चूंकि उसका चॉइस प्रेफरेंस खराब हो गया इसलिए उसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चॉइस प्रेफरेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान से अपना जो चॉइस फिलिंग है वो करना है। चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, उसका आपको चिंता नहीं करना है। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सअप या फ़ोन कॉल पर कनेक्ट होना चाहते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं मेरे साथ, तो इसके लिए भी मैंने एक ऑलरेडी एक ऑप्शन दे रखा है। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो गूगल फॉर्म है ओपन अप होगा, आपको उस गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। मैंने जो चार्ज है पर्सनल काउंसलिंग का वो 399 रुपीज़ रखा हुआ है। अगर आप पेड काउंसलिंग नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंस्टाग्राम पर मैं और मेरी टीम जो है वो हमेशा लगी रहती है आपको रिप्लाई करने में। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी हम कोशिश करते हैं कि हम सारे स्टूडेंट्स को जो है रिप्लाई करें, बस प्रोवाइडेड कि आपका जो कमेंट होना चाहिए वो फुलफिल होना चाहिए। मतलब सिर्फ ऐसे आप रैंक लिख दीजिए और बोलिए मुझे एग्रीकल्चर नहीं मिला, तो ऐसे थोड़े होता है। आपका जो चॉइस प्रेफरेंस है वो भी तो मुझे पता होना चाहिए ना, तब ना मैं कुछ आपको प्रेडिक्ट करके बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिनका आपको ख्याल करना है अपने चॉइस फिलिंग में भी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस एंड टेक केयर। और हाँ, मैं कल एक वीडियो लेकर के आऊँगा चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग।